हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल शिवर स्टडी अड्डा पे ग्रांट वेलकम है। आज पुराने लेक्चर में हम लोगों ने क्यूबॉइड के डेफिनीशन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्यूबॉइड के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसी सीरीज में मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फॉर्मूले में आपको दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा, L × B × H क्यूबिक यूनिट्स। मैंने आपको बता रखा है कि वॉल्यूम को डिनोट करने का जो साइन होता है वो भी होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आज आप जान गए होंगे, और अगर नहीं तो मेरे पुराने वाले वीडियो को देखिएगा, तो उसमें मैंने बहुत सारे टर्म का ये आपको सिंबल लिखा है कि किस टर्म को किस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। और मैंने ये भी बता रखा है कि वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक में होगा और एरिया का यूनिट स्क्वायर में होगा। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का ये फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला सेकेंड वाला फॉर्मूला ज़्यादा चर्चा में रहने वाला फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले ही ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, लेकिन हमें जानना दोनों को है। यूज फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा, लेकिन जानेंगे दोनों को। सेकेंड वाला फॉर्मूला होगा V, दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू √A1 × A2 × A3 क्यूबिक यूनिट्स, वेयर A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस और टॉप। दैट मीन्स कोई भी क्यूबॉइड है तो उसमें सबसे टॉप वाले फेस या बॉटम वाले फेस के एरिया को मतलब कि A1 दिया गया है। तो A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस और टॉप इज इक्वल टू LB स्क्वायर यूनिट्स। तो इतना आप नोट डाउन करो, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। A2 is equal to area of one side face is equal to BH square units, A3 is equal to area of other side face इक्वल टू LB हो गया, BH हो गया, HL स्क्वायर। इतना आप नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब आप देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है उसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू है √A1 × A2 × A3 क्यूबिक यूनिट्स। आप नोट किए हुए नोट को देख सकते हो। तो A1 मैंने बता दिया, A2 इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ वन साइड फेस is equal to BH square units and A3 is equal to area of other side face is equal to HL square units। इस तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट करने, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम।
तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज़्यादा चर्चा में रहता है, स्टूडेंट को ज़्यादा याद रहती है और यूज भी उसका ज़्यादा होता है। सेकेंड वाले फॉर्मूले का यूज उतना नहीं है, फिर भी इसको कॉपी में लिखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आ जाइए सेकेंड, पहले लिख देते हैं उसके बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। अब आ जाइए, सेकेंड में है लैटरल सरफेस एरिया। तो आप थोड़ा सा सोचो, आप अपने आंख को बंद करके थोड़ा सा सोचो। कोई बहुत बड़ी बात सोचने की भी नहीं है, मात्र छोटी सी एक बात है। अब आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में क्या है? तो उस रूम में 4 दीवाल है, एक फर्श है और एक छत का सरफेस है। दैट मीन्स आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसमें 6 फेसेस हैं। तो नीचे वाले फेस दैट मीन्स फर्श को और टॉप वाले फेस दैट मीन्स छत को अगर छोड़ दिया जाए तो कितने फेसेस बचेंगे? 4 फेसेस बचेंगे। दैट मीन्स 4 दीवाल बचेंगे। तो उसी चारों दीवाल के कंबाइंड एरिया को लैटरल सरफेस कहा जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है समझाने का। ये मैंने एक बुक लिया है, बुक किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। और ये लैटरल सरफेस एरिया जो लिखा गया वो भी क्यूबॉइड का ही लैटरल सरफेस एरिया है। तो ये एक क्यूबॉइड है। तो इस क्यूबॉइड में टॉप वाले सरफेस और बॉटम वाले सरफेस, टॉप एंड बॉटम वाले सरफेस के एरिया को अगर हटा दिया जाए तो जो 4 सरफेस बचते हैं, दैट मीन्स जो 4 फेसेस बचते हैं, एक फेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक फेस मेरे सामने दिखाई दे रहा है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, एक राइट का फेस है और एक जो है वो लेफ्ट का फेस है। इस 4 फेसेस के कंबाइंड एरिया को ही लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। आप इसको नोट डाउन करो, इसको 5 टाइम्स 6 टाइम्स पढ़ो, याद करने की कोशिश करो, तभी बातें समझ में आएगी। ये नहीं कि एक बार लिख लिया और उसको याद नहीं किया तो उससे बातें समझ में नहीं आएगी। स्टूडेंट्स जो है लिख तो लेते हैं लेकिन याद नहीं करते हैं और इसके कारण उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसको आप लिख रहे हो तो आप इसको याद भी किया करो, क्वेश्चन बना लीजिएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगी। बातें एक ही बार में समझ में नहीं आती, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। आप इसको राइट डाउन करो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आप लिखिएगा, ये तो मैंने डेफिनेशन आपको लिखकर बता दिया। अब
इसके एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखोगे कि लैटरल सरफेस एरिया, मतलब क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले उसके फॉर्मूला पता रहेंगे तब ना हम उसको निकालेंगे, तो इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। सो lateral surface area in bracket LSA is equal to, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो लैटरल सरफेस एरिया, इसका शॉर्ट नेम हो गया LSA, और क्वेश्चन बनाते समय शॉर्ट फॉर्म का ही ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि टाइम की बचत होगी। तो लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट्स। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। मैं थोड़ा सा साइड हो गया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते। अब आ जाइए, थर्ड है टोटल सरफेस एरिया, और इसका शॉर्ट नेम हो गया TSA। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप आ जाओ टोटल सरफेस एरिया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने बुक का एग्जाम्पल लिया था, फिर उसी बुक को लाते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया में मैंने बताया था कि टॉप एंड बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टॉप एंड बॉटम का एरिया भी इंक्लूड होगा। किसमें, तो इस चार सरफेस, ये जो चार सरफेस है चारों कोण पे, चारों तरफ जो चार सरफेस है, उस चारों सरफेस के एरिया में टॉप एंड बॉटम के एरिया को इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो सकता है। या फिर आप उसी रूम का एग्जाम्पल लो जिसमें आप बैठे हुए हो, उस रूम के किसी भी रूम में चार दीवार होते हैं, तो उस चारों दीवार के एरिया में फर्श एंड छत, दैट मीन्स बॉटम एंड टॉप का एरिया इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। उसी को मैंने एक डेफिनेशन के तौर पर लिख दिया है कि द एरिया ऑफ ऑल द फोर फेसेस इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। इतना का आप नोट डाउन करो। So
सो टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स TSA इज इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट्स। तो इन सारे फॉर्मूलों को आप याद कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्वेश्चन बनाइएगा तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फॉर्मूले कब याद हो गए। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, धीरे छोटे छोटे दो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को 10 बार 12 बार पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, फॉर्मूले याद हो ही जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला होगा डायगोनल। मतलब कि जब भी आपको क्यूबॉइड के डायगोनल को फाइंड आउट करने की ज़रूरत हो तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट्स। अब मैंने बता रखा है आपको, पुराने वाले लेक्चर मेरे देखिए, उस लेक्चर को जब देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि L का मतलब L लेंथ होगा, B का मतलब ब्रेड्थ होगा एंड H का मतलब हाइट होगा। तो जब भी आपको डायगोनल फाइंड आउट करना हो, क्यूबॉइड के डायगोनल फाइंड आउट करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट्स। ये मैंने अपने चैनल का नाम दे रखा है शिवहर स्टडी अड्डा। तो इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाइए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट एंड लाइक करें, जिससे चैनल ग्रोथ करे, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और हमको पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा चैनल का भी ऐड यहाँ पे बीच बीच में चलते रहता है तो ठीक रहता है। अब एक आप नोट लिखोगे, इस नोट का यूज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाते समय पड़ सकती है, और या जब आप इस नोट को याद रखोगे तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उसे देख कर ही आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक नोट करके आप लिख लो, नोट। नोट रिस्पेक्टिवली। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होगा और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, मुझे आशा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ है नहीं। क्या कहा गया है कि व्हेन ईच साइड ऑफ ए क्यूबॉइड बिकम्स m टाइम्स, देन इट्स एरिया एंड वॉल्यूम विल बी m स्क्वायर एंड m क्यूब टाइम्स रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह है कि जब किसी क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 3 तरह के साइड होते हैं, तो जब किसी क्यूबॉइड के ईच साइड को m टाइम्स कर दिया जाए तो इसका एरिया m स्क्वायर टाइम्स एंड वॉल्यूम m क्यूब टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि आइए एक क्वेश्चन करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे नहीं, ओरली डायरेक्ट मतलब कि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है कि द साइड्स
या एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लिख लो। क्वेश्चन है द sides of a cuboid ये देखिए क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन क्या है कि द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड बिकम्स 2 times, हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया एंड वॉल्यूम विल बी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन है कि किसी क्यूबॉइड के साइड को 2 times मतलब कि 2 गुना कर दिया जाए तो उसका एरिया एंड वॉल्यूम कितना गुना होगा। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो आपने नोट पढ़ा उसी नोट पर यह क्वेश्चन बन जाएगा। उस नोट को अगर आप देखिएगा तो मैंने लिखवाया है कि वेन द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड बिकम्स m टाइम्स देन इट्स एरिया एंड वॉल्यूम विल बी m² एंड m³ टाइम्स। मतलब m के जगह पे इस क्वेश्चन में 2 है, मतलब साइड जब m टाइम्स होता है तो एरिया m² टाइम्स होता है। तो साइड जब 2 टाइम्स हो गया तो एरिया m² मतलब 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया, एंड वॉल्यूम m³ टाइम्स मतलब 2 का क्यूब 8 टाइम्स हो गया। इसी मतलब उस नोट का यूज करने पर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल शिवहर स्टडी अड्डा। उस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाइए ताकि चैनल ग्रो करे। तो आपको तो फ़ायदा होगा ही, हमें भी फायदे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।